नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज़ में आपका स्वागत है। और बात करते हैं अपन यहाँ पे आज के मार्केट के बारे में। तो आज दोस्तों पहली बार एसजीएक्स निफ्टी ने धोखा दिया है। पहली बार मेरी नज़रे से तो मुझे तो इसने पहली बार ही धोखा दिया है एसजीएक्स निफ्टी ने कि आपको यहाँ पे संभावनाएं और ओपनिंग की क्या क्या बताई गई थी, क्या क्या इसने संभावनाएं दिखाई थी, क्या क्या उम्मीद जगाई थी, सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया एसजीएक्स निफ्टी ने। क्योंकि दोस्तों मैं कोई भविष्यवाणी मेरी तरफ से तो कर नहीं सकता, और जो एसजीएक्स निफ्टी जो अपडेट जो बोलता है उसी के अनुसार यहाँ पे अपडेट दी गई थी। आपको पता है मैंने आपको सुबह ही अपडेट दी थी कि भैया ये 75+ दिखा रहा था। तो मैंने सोचा था 75 तो हो सकता है, चलो 75 होता तो 60 तो खुलेगा भैया, 50 तो खुलेगा भैया। तो यहाँ पे सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया और अपने यहाँ पे सोचा था कि शायद ये खुलते ही आपको 10,950 के टारगेट दिखाएगा, या 10,960 के भी नहीं, उससे ज़्यादा 10,970 के सोच रहे थे भैया। नहीं, 10,970 भी नहीं, 10,980 या 978 तक के भी टारगेट अपन ने खुलते ही रखे थे। जो सारी उम्मीदों पे इसने पानी फेर दिया, क्योंकि ये 70 पे खुल रहा था। तो अब मार्केट कल 900 पे 906 पे क्लोज हुआ था, 905 के समथिंग। तो अगर ये 70 पे खुल रहा था, 978 तो ज़्यादा दूर थोड़ी था, यानी कि ओपनिंग पे खुल रहा था। देखते हैं। और यहाँ पे अपन इसकी बात करें तो देखो यहाँ पे आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ मार्केट में। एसजेएक्स निफ्टी जब मार्केट ओपनिंग से पहले दिखा रहा था भैया 75 रुपये प्लस में। फिर अपन बात करते हैं तो मार्केट ओपन होता है सिर्फ अपन इसकी ओपनिंग देखें, क्लोजिंग देखो 905 है, ओपनिंग होती है 914, यानी कि सिर्फ 9 रुपये प्लस में, यानी 75 से आ जाता है भैया 9 रुपये। 9 रुपये आ जाता है। तो कितनी बड़ी इसने अपन को यहाँ पे उलझन में डाला है, कितनी बड़ी यहाँ पे कहें चीटिंग की है या धोखा दिया है। एक तरीके से पहली बार इसने धोखा दिया है। तो मुझे तो मेरे नज़रे से तो पहली बार है, बाकी कभी और दिया है तो पता नहीं है। लेकिन जब भी मैंने बताया कि मार्केट की ओपनिंग ऊपर होगी, इसको देख के संभावनाएं तो ऊपर ही हुई है। जब भी बताया गैप डाउन होगी तो गैप डाउन हुई है। कभी भी यानी कि इसका इफेक्ट मैंने आपको बताया तो नेगेटिव नहीं गया है, बिल्कुल सटीक रहा है। आज पहली बार इसका नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिला है। हालांकि गैप अप ओपनिंग हुई थी, लेकिन कहाँ 75+ की बात हो रही थी, कहाँ इसने सिर्फ 9 रुपये प्लस में जाके दी ओपनिंग। और बात करें कहाँ मैं यहाँ पे खुलते ही 978 की बात कर रहा था, 10,978 की, यहाँ कहाँ इसने हाई लगाया सिर्फ 928 पर यार। फिर लो लगाता है 10,852 का। और आज भी अभी इसकी अपन बात करें, और यहाँ पे मैं पहले पूरी बात करूँगा, उसके बाद में मार्केट की संभावनाएं। मार्केट में कहें ना ज़बरदस्त यहाँ पे चलो उसने धोखा दिया है एसजेएक्स निफ्टी ने, लेकिन मैं मार्केट का संकेत आपको बताऊं, मार्केट का संकेत अभी भी ज़बरदस्त बुलिश में है। हालांकि इसने आज कोई पॉइंट गेन नहीं किया है, एक पॉइंट सिर्फ एक पॉइंट गेन किया है निफ्टी ने, लेकिन मार्केट का संकेत भैया यहाँ से भयंकर यहाँ पे बुलिश का लग रहा है। और आज भी अपन देखें, देखो एसजेएक्स निफ्टी यहाँ पे देखें, अभी कल पता नहीं धोखा देगा नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे अभी भी देखो 36+ में दिखा रहा है। जो कि अभी मार्केट क्लोज हुआ था उस समय 1+ में था, और अभी ये 36+ में हो चुका है। यानी कि यहाँ से लग रहा है कि कल मार्केट वापस फिर से 50+ में खुल सकता है। देखो ये संभावना है सिर्फ अपने एसजेएक्स निफ्टी से निकाल रहे हैं, ठीक है। अपन कोई यहाँ से भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, कोई के भैया के आप भविष्यवाणी करते हो आपका तो अंतर्यामी हो, ऐसा थोड़ी होता है। अब तो यहाँ पे जो अपडेट होती है ये मार्केट अपने एसजेएक्स निफ्टी से निकल के आता है। ओपनिंग और गैप, यानी कि इसकी जो ओपनिंग होती है वो एसजेएक्स निफ्टी से निकल के आती है। और फिर मार्केट दिन भर में अपना मूव अपने रनअप खुद के अनुसार चलता है। फिर भी दूसरे दिन इसकी ओपनिंग होती है, डाउन होगा, फ्लैट होगा, ऊपर होगा, तो एसजेएक्स निफ्टी से इसकी ओपनिंग निकल के आती है। तो यहाँ पे अभी देखें तो यानी कल मार्केट में कल फिर से बुलिश बता रहा है भैया ये पे। तो यहाँ पे डेली की डेली थोड़ी करेगा, ये गड़बड़ है आज कर दिए। क्या हो सकता है इसने आज सही अपडेट नहीं हुआ होगा, तो यहाँ हो सकता है इस अपडेट होने के बाद लास्ट के 5-7 मिनट भयंकर इसमें गिरावट आ गई। जैसे कि 9 बजे तक तो ठीक ठीक ठाक था, फिर 15 मिनट में हो सके ऐसे निफ्टी यानी कि जो 75 पॉइंट दिखा रहा था वहाँ से टूटता तुरंत ही 9+ में रह गया हो, ऐसा भी इसमें हुआ है। तो यानी कल शायद ये मुझे लग रहा है कि आज की कमी कल पूरी पूरी कर सकता है। यहाँ पे देखो 36+ में यहाँ पे दिखा रहा है, तो कल ही सुबह तक शायद ये 50+ में दिखा सकता है। तो कल अगर 50+ में ओपनिंग होती है तो आज यहाँ पे 909 के समथिंग क्लोजिंग हुई है, तो ये भैया अपन कहें तो वापस यानी कि 950 के लेवल्स आपको कल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे 956, यहाँ पे देख लो 956, और यहाँ पे 957 का भी हाई लगाया है इसने, यानी कि हाई पे ट्रेड कर रहा है एसजीएक्स निफ्टी। चलिए अब हम मार्केट के ऊपर बात करते हैं। मार्केट के ऊपर यहाँ पे मैं बात करें तो ये तो रिलायंस का मैंने बताया था ना
ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिजल्ट आया है और शेयर में आज कम से कम 40-50 पॉइंट की बढ़ोतरी मिलेगी, तो वही हुआ, रिजल्ट आया भयंकर। यानी कि ऐसा इंडिया में ऐसी पहली कंपनी है जिसका एक तिमाही में 10,000 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट हुआ है, तो ये रिलायंस का हुआ है। और ऐसी ये सबसे बड़ी यानी कि ऐसे पहली कंपनी बन गई है ये, जिसने इतना दमदार परफॉर्मेंस दिया है और इसकी वजह से शेयर में भारी बढ़ोतरी है। वो अभी मैं पूरी न्यूज़ पढ़ूंगा अलग सी वीडियो में। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं निफ्टी की। देखो निफ्टी की क्या संभावनाएं निकल के आती है। अब मैं यहाँ पे निफ्टी की मैं बात करता हूँ पूरी, यहाँ पे खुल के अपन बात करते हैं निफ्टी की कि यहाँ पे निफ्टी में क्या हो सकता है अब, यानी कि मंडे को जो मार्केट है उसमें क्या हो सकता है और पूरे सप्ते निफ्टी में कहाँ तक की रेंज है और कहाँ तक ये जा सकता है। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसकी रेंज की। नीचे का जो सपोर्ट है भैया, यहाँ पे मुझे सपोर्ट लग रहा है 10,000 और 822 रुपये का, इसका एक सपोर्ट का दायरा है। ठीक है, तो निफ्टी 10,822 तो दूर है, निफ्टी 10,800 10,000 इस 1 मिनट, यहाँ पे क्या टाइप हो गया, 10,850 के नीचे जाने में भी निफ्टी को मतलब काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सपोर्ट 10,822 पे है मेरे टेक्निकल चार्ट से, बाकी सबका देखो अलग अलग अनुमान है, कोई 10,850 भी बता रहा है, कोई 10,840 बता रहा है, कोई 30 बता रहा है, कोई 800 ही बता रहा है, कोई 805 बता रहा है। लेकिन मेरे नज़रिए से तो इसमें देखो 10,822 का इसमें एक सपोर्ट है और वहाँ पे निफ्टी जा नहीं रहा है। देखो वहाँ पे निफ्टी जा नहीं रहा है, आप 4 दिन हो गए, 4 दिन 10,822 पे निफ्टी नहीं जा रहा है। और ऊपर का इसका रेजिस्टेंस में देखूँ तो 10,930, देखो 930 के ऊपर निफ्टी नहीं जा रहा है। इसी रेंज में निफ्टी काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँ तो निफ्टी लास्ट में जाके इसकी क्लोजिंग आ रही है, 4 दिनों से इसकी जो क्लोजिंग आ रही है भैया वो आ रही है 10,900 के आसपास ही जाके इसकी फ्लैट क्लोजिंग आ रही है, फ्लैट क्लोजिंग आ रही है, ज़बरदस्त इसकी क्लोजिंग आ रही है। कहीं ज़बरदस्ती कहेंगे क्योंकि गिरावट नहीं हो रही तो अपने लिए तो उसकी खुशी की बात है ना, गिरावट नहीं होनी चाहिए ना, बढ़ा नहीं तो क्या है, गिरावट नहीं हुई थी। यानी कि इसकी जो ये लड़ रहा है एक रेजिस्टेंस यहाँ लड़ रहा है। और यहाँ पे आज की बात करें, देखो यहाँ आज ये 906 की क्लोजिंग, ठीक है, और कल की बात करें कल 905 की क्लोजिंग, ठीक है। परसों की बात करें उसके उसके पहले की बात करें तो उसमें शायद 904 की क्लोजिंग, उसके पहले की बात करें तो 886 की क्लोजिंग। यानी कि 4 दिनों से कंटिन्यू 4 दिनों से निफ्टी 900 के आसपास ही जाके क्लोजिंग दे रहा है, 10,900 के आसपास ही। यानी कि नीचे नीचे आता है, लास्ट नीचे ही आता है। 10 पहले दिन आया था 10,976 पे, 10,876 पे आया था। दूसरे दिन आता है निफ्टी 10,844 पे, तीसरे दिन आता है निफ्टी 10,852 पे, और फिर आज भी आता है निफ्टी 10,852 के समथिंग ही। देखो ये देखो कल भी निफ्टी लगभग इतना ही आया था और यहाँ पे देखिए निफ्टी, यानी कि 4 दिनों से वो रेंज देखो, 4 दिनों से ये 10,850 से आके टकराता है 4 दिनों से, और 4 दिनों से ये ऊपर भी जाता है। लेकिन कितना जाता है 4 दिनों से, इसका मैं हाई देखूँ, पहले रोज़ ये गया भैया 10,928 ठीक है, 10,928। उसके बाद में जाता है 10,933 के समथिंग जाता है ये 10,900, हाँ ऐसे। फिर तीसरे दिन जाता है 10,930, कल 930 गया था ये, और आज देखो फिर 10,928, यानी कि 930 के दाए तो टच करता है, लेकिन क्लोजिंग 930 के ऊपर नहीं आ रही इसकी। तो क्या समझे इससे कि यानी कि निफ्टी में बेहतरीन यहाँ पे रेजिस्टेंस बैठा है 10,930 पर, और यहाँ पे बेहतरीन सपोर्ट बैठा है 10,822 पर। जो 10,822 से निफ्टी 30 पॉइंट दूर ही रह जाता है, 10,850 पे आके ही निफ्टी निकल जाता है, क्योंकि 850 से भी एक छोटा सपोर्ट है जो 850 से निफ्टी को धकेल देते हैं वापस। अब यहाँ पे मंडे को देखो ये संभावना ये रही है कि निफ्टी रेजिस्टेंस यहाँ पे अपना बॉटम बना चुका है, क्योंकि 4 दिन का ये बॉटम है ना, एक तरीके से ज़बरदस्त बॉटम बन चुका है कि निफ्टी नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है, ऊपर जाने के लिए तैयार है। क्योंकि ये आके आके जो क्लोजिंग दे रहा है ना, ये फ्लैट जाके क्लोजिंग दे रहा है, यानी कि 900 पे आके ये क्लोजिंग दे रहा है, तो निफ्टी 900 के ऊपर भागने के लिए तैयार है। और एक बार 10,930 का ये सपोर्ट रेजिस्टेंस टूट गया तो निफ्टी में एक रैली आएगी ज़बरदस्त, जो जाके रुकेगी 11,000 तक। ध्यान रखना 11,000 तक रुकेगी। अगर निफ्टी की क्लोजिंग 11,000 की आ जाती है, 11,000 के ऊपर की क्लोजिंग आती है, तो निफ्टी में और ज़बरदस्त रैली आएगी जो जाके रुकेगा 11,200 पर। निफ्टी की जो रैली होगी वो फिर रुकेगी 11,200 पर।
वहाँ पे ध्यान रखना, वहाँ से थोड़ी सी फिर 11,200 पे जाने के बाद में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, वापस मार्केट 11,000 आ सकता है, यहाँ 10,900 तक आ सकता है। लेकिन वापस की फिर अगर 10,900 के बाद में जहाँ फिर रैली रुकेगी, दोबारा रैली बनेगी तो वो हाई की तरफ बनेगी, और वो बनेगी भैया 11,000 और 900 की तरफ जाके रैली रुकेगी, 11,900 के तक रैली जाके रुकेगी। मार्केट की ये जो यू टर्न है ये इस प्रकार का चलने की संभावना लग रही है। तो अब मुझे ये लग रहा है कि मंडे के ट्रेडिंग में ये अगर कोई इसमें यानी कि ट्रेड वार या कोई ब्रेक्जिट वगैरह ये और कुछ भी जो मतलब नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता है, तो टेक्निकल चार्ट ना बुलिश है कि ये अपना रेजिस्टेंस तोड़ने के लिए बरकरार हो रहा है कि मैं इसको अब मैंने बॉटम बना लिया है, एक स्पीड से इसको मैं तोड़ूंगा, या तो ये गैप अप ओपनिंग से तोड़ेगा। देखो ये मार्केट ऐसे तोड़ नहीं पा रहा है चाल से, तो ये गैप अप ओपनिंग से तोड़ेगा ना, तो इसके लिए आसान हो जाता है। गैप अप ओपनिंग होते ही ये सस्टेन कर ले ऊपर, क्योंकि गैप अप ओपनिंग से खुल जाता है रेजिस्टेंस से, उसके बाद सस्टेन कर लेता है, क्लोजिंग ऊपर आ जाती है, तो इसका तोड़ना आसान हो जाता है। अगर ये 10,930 का रेजिस्टेंस तोड़ता है तो इसमें भयंकर रैली आएगी, ज़बरदस्त रैली आएगी जो 10,11,000 जाके तक रुकेगी। वहाँ से अगर क्लोजिंग ऊपर आती है 11,000 के, तो 11,200 तक इसकी रैली देखने को मिल सकती है, ये अपने इसी वीक में। ये यानी कि अब जो वीक आ रहा है ना, ये अगला ये सोमवार से जो, और ये फ्राइडे तक, इसी वीक में आपको अगर निफ्टी 10,930 ब्रेक करने के बाद में 11,000 को अगर ब्रेक सस्टेन कर लेता है, तो निफ्टी इसी वीक में आपको 11,200 रुपये तक या 11,222 रुपये तक की निफ्टी टारगेट आपको दिखा सकता है। ये संभावना टेक्निकल चार्ट से है, ना कि मेरी कोई संभावना नहीं है दोस्तों। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता, ना मुझे भविष्यवाणी करनी आती है, मेरी कोई औकात नहीं है भविष्यवाणी करने की। मैं टेक्निकल चार्ट को देख के और इसके जो बॉटम को देख के ही बता रहा हूँ मैं कि टेक्निकल चार्ट यहाँ पे ज़बरदस्त बुलिश है, कि ये नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। मैं टेक्निकल चार्ट बोल रहा है मैं ऊपर जाने के लिए तैयार हूँ। ओके दोस्तों, इसी के साथ वीडियो करता हूँ मैं यहीं एंड, और आप अपनी एक बार रिसर्च आप खुद कर ले हुए हैं, और आप अपना टेक्निकल चार्ट खुद समझ ले हुए हैं, और अपने एडवाइजर्स की सलाह ले ले हुए हैं। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी पे अगर दाव खेलते हो, तो यहाँ पे आप अपना पोजीशन यहाँ पे ट्रेड खुद लेने से पहले एक बार अपना रिसर्च खुद कर ले हुए हैं। यहाँ पे दोस्तों अब मेरा ओपिनियन हो सकता है फेल हो जाए और आपका यहाँ पे पास हो जाए। देखो सबका कुछ ना कुछ ओपिनियन तो अलग होता ही है सबकी। यहाँ पे कहें कि सबका माइंड एक जैसा नहीं होता है, सबका माइंड में कुछ ना कुछ डिफरेंट देखने को मिलता है। कोई जीनियस से होता है, कोई जीनियस से भी बड़ा होता है, कोई से छोट कहें सामान्य बुद्धि, कोई यानी कि मंद बुद्धि, यानी कि सबको आपको पता ही है कि साइकोलॉजी में सब एक जैसे समान नहीं होते हैं। कोई साइंटिस्ट बन जाता है, कोई कहें मजदूरी करने वाला व्यक्ति होता है, अगर वो जब मजदूरी करने वाला व्यक्ति भी यानी कहें ना मैकेनिक बन जाता है, उसमें इतना दिमाग होता है कि वो उसका हालत ऐसी थी, पढ़ नहीं पाया लेकिन मजदूरी करता है, लेकिन लास्ट में जाके वो देखो ज़बरदस्त उसने रिसर्च करता है और मैकेनिक बन जाता है। तो यानी कि दिमाग दोस्तों सबका अलग अलग होता है, किसी के पास दिमाग होते हुए भी उसका यूज़ नहीं करते हैं, किसी के पास जो मतलब यूज़ तो करना चाहते हैं लेकिन उसके वो इतने कहें कि साइकोलॉजी यानी इसके जो माइंड है इतना परिपक्व नहीं है। तो दोस्तों देखो, हो सकता है मुझसे कुछ कमी हो जाए इसको रिसर्च करने में, या हो सकता है टेक्निकल चार्ट को मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया हूँ, या हो सकता है कि मुझे टेक्निकल चार्ट में रिसर्च करना अभी पूरा नहीं आता है। देखो पूरा मैं कभी नहीं कहता किसी को पूरा आता है, मैं मेरा भी नहीं कहता किसी को भी नहीं कहता पूरा, कभी इंसान कभी पूरा होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ वो अधूरा ही रहता है और पूरी ज़िंदगी लाइफ टाइम वो सीखता ही रहता है। तो दोस्तों एक बार यहाँ आप भी दिमाग लगाएं और यहाँ पे सीखें कि शायद टेक्निकल चार्ट मैंने जो पढ़ा है कि यहाँ पे बुलिश है, तो या हो सकता है कि यहाँ पे बेरिश हो सकता है, लेकिन मेरी संभावना मैंने आपके सामने रखी है। और वो आपको कैसी लगती है वो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको मेरी संभावनाएं जो मैंने बताई है निफ्टी की, वो यहाँ पे बुलिश की मैंने रखी है आपके सामने, तो वो आपको कैसी लगी मेरी संभावनाएं। मैंने जो कहा वो ठीक है या मतलब सही नहीं गलत है, तो आप बताइए कमेंट में। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।